नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आप में से बहुत से लोगों की नींद अचानक रात को 3 से 4 बजे के बीच खुल जाती है। ऐसे में दोस्तों, माताओं और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है आपकी नींद अक्सर 3 बजे से 5 बजे के बीच क्यों खुल जाती है? क्या आप भी रोज इस समय उठकर बेचैनी महसूस करते हैं या बिना बात के वॉशरूम जाना पड़ता है? तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह कोई साधारण घटना नहीं है। अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए। आखिर आप अपने आप क्यों उठ जाते हैं? इस समय आखिर क्या है? इस समय का महत्व क्या है? यह कोई आपके लिए आने वाली खुशखबरी का इशारा है या फिर कोई गंभीर चेतावनी दी जा रही है? आपकी जिंदगी में ऐसा क्या होने वाला है? आपकी किस्मत चमकने वाली है या फिर किसी बड़ी समस्या का सामना करने वाले हैं? ऐसे में दोस्तों, माताओं बहनों, मैं आपसे सिर्फ यह विनती करूंगी कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत अनमोल है और इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे, काश हमें ये पहले से पता होता। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि 3 से 5 बजे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त या फिर अमृत वेला होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है? वही आप में से कुछ भक्तजन जानते होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, लेकिन जो ये बात नहीं जानते उन लोगों को बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर का तीसरा भाग होता है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा ही खास महत्व होता है। धर्म शास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का यह सर्वोत्तम समय है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ परम तत्व है और मुहूर्त अथवा अनुकूल समय। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। साथ ही अमृत का अर्थ है जो जीव को अमरता प्रदान करता है और बेला का अर्थ है समय। ऐसे ही अमृत वेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनाने या अमृत देने वाले का समय। अमृत वेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और जो इस अमृत को नहीं पी पाता है उसे आनंद नहीं मिलता है। वही जो इस अमृत को पी लेता है उसकी किस्मत चमक जाती है और भाग्य 7वें आसमान पर होता है और उस व्यक्ति का बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, अमृत वेला के समय इस आकाश में उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा बहुत तेजी से प्रवाहित होती है, क्योंकि उस समय नकारात्मक ऊर्जा सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक ऊर्जा जाग रहे होते हैं। इसके अलावा जब सकारात्मक ऊर्जा भक्तों के घर में जीवन में प्रवेश करती है तो उस भक्त को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जिस पर भगवान की कृपा बनी रहती है उस पर घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि जिन भी साधक माताएं बहनें की नींद 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 या 4 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो इसका क्या मतलब है? आखिर ये इस समय का क्या संकेत है? क्या होने वाला है आपके जीवन में? क्या होगा? आपको धन दौलत की प्राप्ति होने वाली है या फिर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा? इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो या फिर आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। राधे राधे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपके समस्त परिवार पर माता लक्ष्मी के आशीर्वाद सदैव बना रहे, इस वीडियो को अपनी श्रद्धा से एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से, सच्चे भाव से जय माता लक्ष्मी लिखकर माता जी की प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों को, अपने बड़े बुजुर्गों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का पता लग सके और उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। इसके अलावा मैं माता लक्ष्मी से प्रार्थना करूंगी कि हे माता लक्ष्मी, आज जो भी भक्त आप इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके अन्न धन के
भंडार भर देना, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कमी मत आने देना, उस व्यक्ति पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों की नींद 1 से 2 बजे के बीच खुलती है तो इसका क्या संकेत है। 1 बजे से 2 बजे के बीच नींद खुलना भूत प्रेत आत्माओं का संकेत है। जी हाँ भक्तों, रात्रि का समय वैसे ही रहस्यमय होता है, लेकिन विशेष रूप से 1 से 2 बजे के बीच जब आपकी नींद अचानक से खुल जाती है, आपको किसी ने उठाया भी नहीं है, बल्कि आप अपने आप जग गए हैं, इस सामान्य बात समझकर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों माताएं बहनें या समय प्रेत काल का होता है, समय माना गया है। ऐसे समय में 1 से 2 बजे के बीच का जो समय होता है, उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्वरूप बदलता है और नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में इस समय का तामसिक शक्तियों यानी कि नकारात्मक शक्तियों का समय कहा गया है। ऐसे में जब व्यक्ति इस समय नींद में से उठकर अपने आप उठ जाता है और उठकर अचानक किसी बेचैनी और घबराहट को महसूस करता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके आसपास कोई प्रेत आत्मा, दबी हुई नकारात्मक ऊर्जा या कोई अधूरी आत्मा की उपस्थिति है। ऐसे में कई बार हमारे पूर्व यानी कि पहले कर्म नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। साथ ही साधक माताएं बहनों, इस समय नींद खुलना यह भी संकेत देता है कि आपके भीतर डर, असुरक्षा या कुछ छुपा हुआ भावनात्मक घाव काम कर रहा है। वही दोस्तों, यह डर हमेशा बाहरी नहीं होता है, कभी कभी यह हमारे भीतर की यादों से आता है, जो रात के सन्नाटे में उभर कर हमें जगा देती है। ऐसे में दोस्तों, यदि यह स्थिति आपके साथ बार बार होती है, अगर आप ये महसूस करते हैं कोई छाया, घबराहट, भारीपन या सपनों में डरावनी चीजें बार बार आती हैं, तो यह बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि कोई नकारात्मक शक्तियां आपको छू रही हैं। खासकर अगर आपने किसी शव यात्रा में भाग लिया हो, शमशान गए हो या कहीं से कोई वस्तु घर लेकर आए हो, इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है। ऐसे में भक्तों, आप सभी को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आपको अपने घर की शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए। अगर यह स्थिति आपके साथ बार बार होती है तो आपको मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप रात में अचानक 1 से 2 बजे के बीच उठ जाएं, तो आपको भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय का जाप करें और आपको खासकर हनुमान चालीसा का धीमी आवाज में या मन ही मन में पाठ करना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर रहेगी। इसके अलावा आपको अपने घर में हफ्ते में 2 बार नमक वाले पानी से पोछा लगाना चाहिए, साथ ही कपूर जलाना चाहिए। वहीं संभव हो तो गोमूत्र का छिड़काव करें। साथ ही अमावस्या रात के समय घर के मंदिर या ईशान कोण में दीपक रखे या जलाएं। वहीं हर शनिवार की सुबह घर के मुख्य द्वार पर एक नींबू और 2 लौंग रख दें। ऐसा करने से आपके घर से, आपके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपको किसी भी प्रकार की घबराहट और बेचैनी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा माताओं और बहनों, आप सभी को बता दें कि आपको रात के समय सोते समय अपने तकिए के नीचे चाकू रखकर सोना चाहिए, क्योंकि यह सदियों से चला आ रहा उपाय है, जो कि बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली होता है। आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सभी को बता दें कि जिन लोगों की नींद 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच खुल जाती है या अपने आप उठ जाते हो, तो यह किस बात का संकेत है। राधे राधे। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि 2 से 3 बजे के बीच जो नींद खुलती है, पूर्वजों की नाराजगी या अपूर्ण श्राद्ध कर्म का संकेत है और यह समय ब्रह्मांडीय स्तर पर अत्यंत संवेदनशील होता है और इस काल को शास्त्रों में पितृ काल माना गया है। यदि किसी व्यक्ति, माताएं बहनों की नींद रोजाना बार बार इस समय खुल जाती है, तो यह
केवल एक संयोग नहीं बल्कि पूर्वजों यानी कि पितरों की ओर से आपके लिए गहरा संदेश है। साथ ही हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि हमारे पूर्वजों यानी पितरों की आत्मा जो कि परलोक में रहती है, वह कभी कभी हमें सपनों और विचारों में नींद के टूटने के माध्यम से कोई संकेत देती है। यदि आप में किसी परिवार में पितरों की तृप्ति नहीं हुई है, श्राद्ध अधूरा रह गया है या किसी की मृत्यु के बाद विधि विधान से श्राद्ध कर्म नहीं हुए हैं, तो इसका प्रभाव उस घर पर जरूर पड़ता है। ऐसे में दोस्तों, जब आपकी नींद 2 से 3 बजे के बीच खुलती है और साथ ही आपको कोई चेहरा या कोई व्यक्ति दिखाई देता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि पूर्वज आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत नाराज हैं या फिर आपको वे अपनी तृप्ति के लिए संकेत दे रहे हैं। ऐसे में इस समय नींद का टूटना इस ओर इशारा करता है कि पितृगण आपके जीवन में कुछ हलचल कर रहे हैं। यह हलचल किसी समस्या के रूप में भी आ सकती है, जैसे बार बार आर्थिक संकट, विवाह में बाधा आना, संतान न होना या घर में बीमारी का आना जाना, घर में लड़ाई झगड़े होना। इन सभी चीजों का कारण पितृदोष है। इसके अलावा आपने देखा भी होगा, कई बार यह भी होता है कि हमारे जीवन की कुछ समस्याएं आती रहती हैं जिनका कारण हमें समझ नहीं आता, जैसे अचानक कारोबार में गिरावट, बार बार दुर्घटनाएं होना, मानसिक चिंता रहना, एक व्यक्ति के बाद दूसरे व्यक्ति का बीमार हो जाना। इनका कारण पितरों की असंतुष्टि हो सकती है। ऐसे में आपको तुरंत ओम पितृदेवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र पितरों की आत्मा को शांति देता है और आपको सुरक्षा का भाव देता है। इसके अलावा आपको अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान का आयोजन करना चाहिए। विशेष रूप से पितृपक्ष यानी के श्राद्ध पक्ष में किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए और गौ की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से अत्यंत फलदायक होता है। ऐसे में इस प्रकार की स्थिति आपके साथ बार बार होती है तो इस बात को समझें और इस बात को नजरअंदाज ना करें, वरना ऐसा करने से आपकी तरक्की रुक सकती है और बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में आपको सुबह उठकर स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम पितृदेवाय नमः का जाप करें। साथ ही श्राद्ध पक्ष या अमावस्या पर पिंडदान करें और किसी योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर अपने पितरों की तृप्ति के लिए कर्म करें। इसके अलावा हर शनिवार या अमावस्या को काले तिल, सफेद कपड़े और दक्षिण का दान पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जो वस्त्र आप दान कर रहे हैं वे बिल्कुल नए होने चाहिए और गलती से भी काले रंग के वस्त्रों का दान ना करें, नहीं तो आपको यह सब कार्य करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी। राधे राधे। चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच नींद का खुलना किस बात का संकेत है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहन, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके। तो प्रिय भक्तजनों, 3 बजे से 4 बजे के बीच नींद खुलना कुल देवी और देवताओं की चेतावनी या संदेश होता है। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना। रात्रि का यह समय, जिसे आमतौर पर ब्रह्म मुहूर्त से ठीक पहले का काल माना जाता है, यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार रात्रि के तीसरे पहर में जब 3 से 4 बजे के बीच आपकी नींद बार बार टूटती है या फिर आप अपने आप को जग जाते हो, तो यह केवल शारीरिक कारण नहीं है बल्कि आपके कुल देवी देवताओं की उपस्थिति या चेतावनी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा हर परिवार का एक कुल देवता या कुल देवी होती है। आप में से कई भक्तजन के कुल देवी देवता जरूर होते होंगे। साथ ही यह दिव्य शक्ति यानी कि कुल देवी कुल देवता हमारे वंश की रक्षा करते हैं, हमें संकटों से बचाते हैं और हमारे रुके हुए कार्यों में गति देते हैं, उन्नति में सहयोग देते हैं। परंतु दोस्तों,
जब कोई अपने कुल देवी देवताओं की उपेक्षा करता है, पूजा पाठ करना भूल जाता है, अपनी परंपराओं को नकारने लगता है, तब देवी देवता संकेत देने लगते हैं और उन संकेतों से गहरा संकेत होता है रात्रि से 3 बजे नींद का टूटना। जी हाँ भक्तों, आपने सही सुना, 3 से 4 बजे का समय होता है, वह कुल देवता का समय होता है। इसके अलावा इस समय भगवान शिव की कृपा दृष्टि का भी काल माना गया है और यही कारण है कि इस समय आपको भय, बेचैनी, हल्की कंपन या सौपन में मंदिर या देवता तिलकधारी चेहरा दिखे तो समझिए कोई दिव्य शक्ति आपको संकेत दे रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे आखिर ऐसे संकेत किन कारणों से आते हैं, तो ऐसे में आपकी यह कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। तो दोस्तों, माताएं, बहनों, अगर आपको ऐसे संकेत दिखाई देते हैं तो यह संकेत कुल देवता की पूजा वर्षों से नहीं हुई है तब दिखाई देते हैं। वंश पर कोई संकट आने वाला है, कोई निर्णय या मार्गदर्शन देना शेष है, घर में किसी का व्यवहार कुल परंपरा के विरुद्ध जा रहा है। साथ ही विशेष रूप से यह समय तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब घर में अचानक क्लेश बढ़ जाए, रोज की रोज घर में लड़ाई झगड़े होने लगे, संतान आज्ञाकारी न रहे, विवाह में अड़चने आए या फिर आपके घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहता हो। इसके अलावा कुल देवता कभी दंड नहीं देते हैं, वो तो अपने वंशजों को जगाने आते हैं, उन्हें संकेत देते हैं कि परिवार सही मार्ग से भटक रहा है, तब वह जागृति लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे में जब आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच खुले तो आप तुरंत आंखें बंद करके बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय या ओम कुल देवताय नमः का जाप करें। साथ ही यदि आप अपने देवी और देवताओं का नाम जानते हैं, उनका ध्यान करते हैं, अगर आप नाम नहीं जानते हैं तो भी कुल देवता कहकर श्रद्धा से स्मरण करें, वे सब सुनते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो शाम के समय एक छोटा सा दीपक जलाकर अपने कुल देवता को प्रणाम करें। वहीं घर में मंदिर हो तो वहीं बैठे और चुपचाप प्रार्थना करें। साथ ही एक मंत्र आप रोज कह सकते हैं, हे कुलदेव मेरी रक्षा करो, मार्ग दिखाओ, मैं आपकी उपस्थिति को स्वीकार करती हूँ। इसके अलावा आपने कई वर्षों से कुल देवी देवताओं के नाम से कार्यक्रम नहीं करवाया तो आपको करवाना चाहिए और आपको श्रद्धा भाव सच्चे मन से उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके कुल देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जीवन में सफलता हासिल होगी। साथ ही कहा जाता है कि जिस घर में कुल देवी देवता की कृपा बनी रहती है वहाँ एक व्यक्ति नहीं, उस घर के सभी व्यक्ति तरक्की करते हैं। इसके अलावा जब आप सो रहे हो और अगर सपनों में मंदिर, देवी देवता, दीपक, नदी या पीतांबर वस्त्र पहने कोई दिखे तो यह संकेत है कि कुल देवी देवता आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं और वह आपसे बहुत खुश हैं। लेकिन साथ ही यह भी संकेत है कि आप कुछ भूल रहे हैं, जिससे सुधार करना आपके लिए आवश्यक है। राधे राधे। आइए प्रिय भक्तजनों, अब आप सभी को बताते हैं कि जिन लोगों की नींद 4 से 5 बजे के बीच खुल जाती है उसका क्या संदेश है। तो दोस्तों, माताएं, बहनों, सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच नींद खुलना ब्रह्म मुहूर्त का शुभ संकेत होता है, क्योंकि 4 से 5 बजे का समय होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला कहते हैं और आपसे कुछ भक्तजन जानते भी होंगे। ऐसे में भक्तों, जब आपकी आंखें सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच अपने आप खुल जाती है तो यह कोई सामान्य बात नहीं होती, क्योंकि यह संसार के सबसे पवित्र और दिव्य कालों में से एक होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त यानी वह समय जब ब्रह्मा की चेतना, सृष्टि की ऊर्जा और ईश्वर की कृपा धरती पर सबसे अधिक सक्रिय यानी ज्यादा प्रभावशाली होती है। यह वह समय होता है जब दोस्तों आपकी अपनी आत्मा ईश्वर के सबसे निकट होती है। ऐसे में इस समय नींद का टूटना, स्वतः जागना, यह संकेत है अब आपके जीवन में नई ऊर्जा आने वाली है। यह एक आहन है, एक बुलावा है जो ईश्वर स्वयं आपको दे रहे हैं। इसके अलावा भक्तों, आप में से कुछ भक्तों ने हमसे पूछा था कि यह समय
क्यों है इतना पवित्र, आखिर क्या है इसकी वजह, तो आपको आपके इस प्रश्न का भी जवाब देते हैं। तो भक्तजनों, सनातन धर्म में माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर की गई साधना, ध्यान, पाठ, जप, आराधना का फल हजारों गुना अधिक होकर मिलता है। इस समय सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक होती है, वातावरण शुद्ध होता है, चित्त शांत होता है। ऐसे में जब आप इस समय जागते हो तो सब ऊर्जा, सारी जितनी भी आपकी सकारात्मक ऊर्जा होती है वो सक्रिय होती है, आपको संकेत देती है। तो दोस्तों, सभी को यह कान खोलकर सुनने की, अगर आपकी नींद 4 से 5 बजे के बीच खुल जाती है, ये संकेत है कि आपको साधना के लिए बुलाया जा रहा है। ईश्वर चाहते हैं कि आप साधना करें, ईश्वर में लीन हो। सो भक्तों, हमारी दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं, और हमारी वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे सुंदर लगा है ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर वीडियो को जरूर करें। राधे राधे।